अरे नाराज कोई नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में, जो गया भी है तो वापस आता है, आप समझ के चलिए। हमारे साथ में गठबंधन है, युति है रिपब्लिकन पार्टी की, जिसका मैं लेटर आपको दिखाता हूं। दूसरा है पीपल्स रिपब्लिक पार्टी। ये हम तीनों मिलके गठबंधन में इस शहर में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और टोटल हमने 87 उम्मीदवार इस शहर में उतारे। हमें विश्वास है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे और शहर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा, क्योंकि अब तक हम नहीं भर पाए थे क्योंकि युति के ऊपर गाड़ी अटकी हुई थी। जब महायुति की बात आई थी तो हमने अपना प्रस्ताव दिया था और फिर शिवसेना ने कहा था कि थाना पैटर्न पे करना चाहिए, तो हमने जो दिया था वो थाना पैटर्न पे ही दिया था। जैसे अगर आप देखेंगे तो थाना में भी शिवसेना ने कुछ जगह भाजपा को दी, क्योंकि भाजपा का जनाधार बड़ा है, तो वह थाना वालों ने भी समझा और अपनी सिटिंग सीटें भी कुछ इसलिए दी क्योंकि जो जनाधार बड़ा है वो भाजपा का बड़ा है इस देश के अंदर, और जो लोक संख्या बड़ी वो भी भाजपा को मानने वाला ग्रुप बड़ा, इसलिए थाना में भी और कल्याण में भी उन्होंने अपनी जगह कुछ भाजपा को दी। हमने भी वही कहा था, खैर लेकिन दोनों ने सम्मानपूर्वक एक दूसरे को प्रस्ताव दिया, होना नहीं होना और बात था। हर पार्टी चाहती है कि हमारी पार्टी का जनाधार बढ़े, इसलिए उस दिशा पे अंतिम कल नहीं हो पाया निर्णय, आखिर में युति नहीं हो पाई, तो सोचा चलो फ्रेंडली लड़ेंगे, अब वो भी लड़े हम भी लड़े। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर के लिए 95 सीट्स के लिए जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर पूरा आज भी है। और ये डबल इंजन की सरकार है, अब महापौर बैठने के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, और जब ट्रिपल इंजन की सरकार होती है तो उसकी तेजी आप समझ सकते हो कि विकास की तेजी क्या रफ्तार होगी उसकी। और हमारे टोटल जो कैंडिडेट है उसका हमने टोटल जो महाराष्ट्रियन कैंडिडेट है जो मराठी भाषा बोलते हैं वो 24 है। हम जिसे भूमिपुत्र कहते हैं आगरी समाज, तो आगरी समाज के 15 कैंडिडेट हमारे हैं। मैं गुजराती की बात करूं तो 12 गुजराती हैं। मैं राजस्थानी की बात करूं तो 14 राजस्थानी जैन हैं। मैं पंजाबी की बात करूं तो 1 पंजाबी है, बंगाली 1 है, दक्षिण भारतीय यानी कि साउथ इंडियन 2 है, उत्तर भारतीय 14 व्यक्ति को हमने टिकट दिए, क्रिश्चियन समाज के 4 व्यक्ति को हमने टिकट दिए, तो कुल इस तरह से 87 टिकट हमने दिए। और 2 वार्ड जो नया नगर तरफ आते हैं तो वहाँ पे एनसीपी ने हमसे विनती की थी कि वो वार्ड अगर छोड़े जाए, तो हम गठबंधन नहीं कर पाए, लेकिन 2 वार्ड हमने वहाँ पे छोड़े और हमारे कोई भी उम्मीदवार हमने वहाँ पे नहीं दिए। तो इस तरह से, और वहाँ पे हमारी थोड़ी ताकत भी कम है, तो इस तरह से टोटल 87 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने, और इसमें से एक हमने आरपीआई को दिया है 18 नंबर वार्ड की जो एक सीट है जो एससी रिजर्वेशन है, वो हमने आरपीआई को दी है। तो बस ये सभी आपको जानकारी मिले और आपके माध्यम से सभी जनता को मिला। हमने पूरी कोशिश की कि सभी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान दे, इसके अंदर बिहारी समाज को भी हमने स्थान दिया है। ऐसे अनगिनत, जब मैंने महाराष्ट्र की बात की 24, तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे मराठा समाज होगा, कुणबी होगा, बहुत सारे समाज अलग अलग है इन दैट वे। तो इस तरह से हमने टिकट का वितरण किया है। और हमने जब टिकट का वितरण किया है तो हमने धर्म और जाति से ज्यादा उस चीज को महत्व दिया है कि जनता की सोच क्या है, जनता क्या सोचती है, जनता जनाधार किसके साथ है। हमने पूरी कोशिश की कि जनता के जनाधार को सम्मान दे और साथ में सभी समाज को स्थान दे। इस दिशा में काम करते हुए इस प्रकार के निर्णय हमने लिए। कुछ लोगों को हम टिकट नहीं दे पाए जो अच्छे उम्मीदवार थे, उस बात का हमें खेद भी है, क्योंकि चुनाव तो एक ही आदमी लड़ता है, इच्छा बहुत की होती है, अच्छे अच्छे कार्य करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक नारा रहा है कि पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर मैं स्वयं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जब बात आई तो पहले पार्टी को प्राधान्य दिया है, और इस बात की मुझे खुशी है कि बहुत जन ने अपने अपने नामांकन वापस लिए। कुछ जगह पे अगर भरे भी है तो कल हम उनसे बात करेंगे और उन्हें पूरा हमें विश्वास है कि वो अपना नाम वापस लेंगे। और जिनको हम नहीं दे पाए उसका हम दिल से धन्यवाद करेंगे, और मुझे विश्वास है कि वो सब लोग पूरी ताकत के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाने के लिए इस शहर में कार्यरत होंगे। धन्यवाद। नहीं, ये नेचुरल गठबंधन है, इस पे शर्तें नहीं होती है, एक दूसरे का सम्मान होता है। तो ये नेचुरल गठबंधन रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरपीआई का रामदास आठवले जी आज एनडीए के मंत्री है, तो स्वाभाविक है ये कोई यहाँ की नहीं, राष्ट्रीय लेवल की हमारी युति है। और जो पीपल्स रिपब्लिक पार्टी कौड़ा साहब ये शुरू से भाजपा के साथ रहे, तो वो जानते हैं कि हमेशा। इस दिन आपकी पहली मतलब चर्चा की जो आधे घंटे की मीटिंग हुई, उस दिन आपके तरफ से क्या प्रस्ताव था? वही थाना फॉर्मूला था,
तो आपने मैंने आंकड़ों में कहा, उन्होंने खाली बातों में कहा, फर्क इतना ही है, आपने आंकड़े क्या 13। उनको देने चाहिए। सर कई बहुत वर्षों से आपके साथ जुड़े हुए थे उत्तर भारतीय कार्यकर्ता थे, जिनको भी टिकट नहीं मिली उन्होंने बहुत नाराजगी अपनी देखिए, उत्तर भारतीयों की टिकट की संख्या पिछली बार से, आप इसलिए लिस्ट दिया मैं नाम देता हूं, उससे ज्यादा हमने दिए। स्वाभाविक है कि इच्छा बहुत जन रखते हैं, अभी सब तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कहा कि जाति समीकरण से ज्यादा यह है कि जनाधार जो है, पर जनता किसको पसंद करती है, जनता किसे चाहती है, उसके साथ पार्टी जाती है। और साथ में ये भी हम ध्यान रखते हैं कि सभी समाज को स्थान मिले। तो उत्तर भारतीय की जहां तक बात है, हमने पिछली बार से ज्यादा ही सीट दिए, कम नहीं दिए, जबकि सीटें उतनी की उतनी है ना। भारतीय जनता पक्ष सर्वेशी पुढे जातच नाही। मैं जनाधार बार बार शब्द क्यों वापर रहा हूं कि जनाधार कहां से पता चलता है, तो भारतीय जनता पार्टी की जितने इच्छुक लोगों ने फॉर्म भरे थे वो पार्टी ऑफिस में गए, उसके ऊपर सर्वे हुआ और जिसके साथ जनाधार था पार्टी ने उनके साथ में न्याय किया। तर तुम्ही आता म्हणाले की 87 जागा तुम्ही लढवणार आहे बीजेपी प्युअर आणि 2 प्रभाग एनसीपीला दिलेत 8 जागा, तर हे 95 झाले। मग आरपीआय ला 18 नंबरची किती जागा सोडली? एक जागा 96 झाले। नाही, त्या 87 86 आमचे आहेत, एक त्यांची आहे, टीआरपी ला सोडलेले आहेत की आरपीआय? आरपीआय। आरपीआय चे जिल्हाध्यक्ष कुठे आहेत साहेब? अरे बाबा, वो नहीं है तो उनके प्रतिनिधि है ना, महामंत्री। हाँ, मैं भी जिलाध्यक्ष नहीं हूँ। बतौर आपने बोला सम्मान के लिए अपने 8 सीट एनसीपी अजीत दादा पवार के लिए छोड़ी, तो अजीत दादा पवार की पार्टी ने आपके सम्मान के लिए कितनी सीटें छोड़ी? क्या? क्योंकि वो 32 सीटों आधा भाईंदर छोडाय, हे जे संधी त्यातलेच आहे ना, माझ्या घरचे थोडी आहेत। नाही ना, ज्याने इच्छा होती सर्वांनी अर्ज केलं, कारण की आमच्याकडे ती प्रथा आणि परंपरा आहे, अर्ज, मुलाकात, सर्वे, नंतर तिकीट ते त्यांनाच झालंय। क्या वजह? नहीं, कोई, देखिए ऐसा है, गलत रूमर नहीं फैले। वनिता बने भारतीय जनता पार्टी की, मैं जब पार्टी में आया उससे पहले की कार्यकर्ता है और सम्मान पूर्वक कार्यकर्ता है, ना कभी कोई अपेक्षा ना कोई कुछ। एग्जाम्पल, वो इस बार चाहते थे कि प्रभाग 20 से उनकी बेटी को टिकट मिले, इसलिए इच्छा व्यक्त की थी और वो प्रक्रिया चली रही थी। टिकट तो आज नक्की हुआ, उन्हें तबियत कल शुगर, उनको डायबिटीज शुगर बढ़ा और बीपी बढ़ा, इसलिए एडमिट किया गया, इसलिए क्योंकि टिकट तो आज डिक्लेयर हुआ है, तो एडवांस में तो भगवान भी कुछ नहीं करता है। सर सिटी नगर सर कितनी टिकट कटी सर? हाँ, तो आपने कितने सर सीटें कटी सर? गिना नहीं। सिटी सर मैं बता रहा हूँ 60 आउट ऑफ 24 लोगों की आपने सीटें काटी है, तो आप बोले कि जिसको टिकट जो मेरिट की सब, तो आपके कहने हिसाब से जो 24 लोग तो मेरिट पे बैठे रहे थे? नहीं बैठ रहे, इसलिए तो नहीं दिया। मुझे 24 का आंकड़ा नहीं पता, आप आंकड़ा पकड़ेगा नहीं, एग्री हो सकता है। शांतिनगर व्यापारी वर्ग ने आज देखिए ऐसा है, हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वो वही इच्छा रखता है जिसके पीछे कुछ जनाधार है, चाहे व्यापारी का हो, चाहे बिल्डिंग वाले का हो, चाहे समाज का हो, चाहे अपनी संस्था का हो। तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति के साथ, तो हर व्यक्ति की इच्छा, मतलब उसको समर्थन करने वाले की इच्छा होती है कि हमारे व्यक्ति को टिकट मिले। नहीं मिला, लेकिन प्रकाश जान मेरा छोटा भाई है, मेरी बातों को अवश्य मानेगा और वो हमारे जो पार्टी ने निर्णय लिया, आप देख लीजिएगा, आप भी हैं, हम भी हैं, वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। और जो व्यापारी है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। लेकिन दिनेश यादव का बड़ा विरोध हमेशा रहा है। देखिए ऐसा है कि जिसके सामने जिसको टिकट नहीं मिला तो स्वाभाविक है उसका विरोध है, इसीलिए हम मानते हैं। लेकिन उस वार्ड में 30,000 मतदार है, आप समझ के चलिए, तो स्वाभाविक है कि हर जगह हर व्यक्ति हर एक को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, उनकी कुछ नाराजगी रही होगी, हम उससे मिलेंगे, वो नाराजगी खत्म करेंगे। सर, आपने संकल्प सभा जो दी, 87 सीट में कितनी सीट आप जीत के लाएंगे? इसमें 87 सीट जो आप खड़ा हाँ 70 के आगे। आपने जो संकल्प सभा ली थी उसमें आपने ज्यादातर टारगेट नाम न लेते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को किया था और 10% ही आपने शहर के विकास के और आपके विजन के बारे में बताया था। 90% आपने उन्हीं को टारगेट किया था। तो आने वाले जो 15 दिन है जिसमें आपका जो होगा, आपका जो कैंपेनिंग होगा, ऐसा है, उसमें आप मैंने 2.5 साल को टारगेट किया था और मेरा एजेंडा जो था ना विकास का मुद्दा, वो 5 साल का था, डबल था। तो आप ऐसे मत भूलिए, जो मुद्दे के आप देखिए सारे इस शहर की जो जरूरत है उसके ऊपर हमने प्रकाश डाला और हमारे संकल्प सभा में हमने वो संकल्प लिए कि अब सत्ता आने के बाद ये काम हम करेंगे और जनता के पास अवश्य जो जनहित के मुद्दे हैं
या जन विरोध के मुद्दे वो जनता के बीच में रखेंगे और हमें विश्वास है कि जनता उसका सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। के मुकाबला किससे होने जा रहा है? टिकट देते टाइम मैन पावर देखिए क्या मनी पावर देखिए? हाँ, मैन पावर देखिए क्या मनी पावर देखिए? देखिए टिकट की यादी आपके पास है। झुग्गी बस्ती में रहने वाले से लेके मकान में रहने वाले तक सभी को टिकट मिली। नौकरी करने वाले से लेके व्यवसाय करने वाले से लेके प्रोफेशन तक, प्रोफेशन में मतलब डॉक्टर्स आए, एडवोकेट्स आए, नौकरी मतलब कहीं एक व्यापार का, इन सभी के पास और भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये पैसे का विषय और क्राइटेरिया आपको एक आदमी नहीं मिलेगा कि किसी ने आपको कहा होगा कि चाय पिलानी पड़ी टिकट के लिए। अभी पहले साथ में कौन कौन आ रहा था इसलिए पता कर रहा था। अभी हम तीनों का मीटिंग होगी और उनके कुछ एजेंडा होंगे, आरपीआई के, पीआरपी के कुछ होंगे और हमारे कुछ होंगे, उसको लेके करेंगे जल्दी। नाही मी कॉल नाही, त्या दिवशी एकाच वेळी कॉल केलेला आणि मी त्यांना सांगितलं एकदम नम्र भावनी की साहेब आम्ही 4-4 वाजेपर्यंत, आणि तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे आम्ही 4 वाजेपर्यंत तिकडे असतो कारण ते लोकांची भेटणार सगळं। आणि त्या दिवशी मी उठलो लेट, तरी सकाळी 8, 8:30 की 9ला फोन केला। मी 10, 10:30 की 11ला उठलेलो। नंतर मला विषय समजला त्याचा, मी जिल्हाध्यक्षांची वाट बघत होतो। मग जसे जिल्हाध्यक्ष आले त्याचा अगोदर मला प्रदेशपंता फोन आला, बोला साहेब, मी ठीक आहे सर। मग मी त्याला फोन करून सांगितलं साहेब 10 मिनिटात आमचे अध्यक्ष आले की फोन करतो। मग दिलीप जैन साहेब आले आणि त्यांनी फोन केला, कारण की प्रताप सरनाईकच्या नावासमोर तुम्ही बघितलं तर जिल्हा अध्यक्ष होते दिलीप जैनजी, माझ्या नावासमोर नरेश मस्के साहेब होते, रविव्याजच्या नावासमोर कोण होते भाई? राजू भोळे, ऐकून घ्या। तर मी आपला छोटा व्यक्ती होता म्हणून त्यांना फोन करणं योग्य वाटलं नाही। मग अध्यक्षांनी सांगितलं भाई, कारण की भारतीय जनता संघटनामध्ये अध्यक्ष हा महत्वाचा असतो, एक समजून घ्या, या पक्षाची परंपरा आहे। मग त्यांना अध्यक्षांनी फोन करावं, कारण की त्या बैठकीमध्ये आमच्याकडे ठीक आहे मला मान सन्मान दिला तरी अध्यक्षाचंच महत्व असतात। एबी फॉर्म दिले गेले तरी अध्यक्षांनी दिले। उदाहरण सांगतो, सगळे यादी पाठवले उमेदवार अध्यक्षांनीच केली, मतलब जे काय अल्टिमेटली सायनिंग ऑथॉरिटी अध्यक्षच आहे। म्हणजे उद्या ते युती करायची असली असती तर ठराव जो झाला असता तर अध्यक्षांनीच केला असता। त्याने बघा त्यांना ते फॉर्मेलिटीज करायची होती। अरे नाराज कोई नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में, जो गया भी है तो वापस आता है, आप समझ के चलिए। देखिए मुकाबला से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे, ये मुद्दा लेके हम जनता के बीच में जाएंगे तो हम तो जनता के बीच में जा रहे, किसी से मुकाबला करने या किसी से लड़ने थोड़ी जा रहे। जनता हमें फिर एक बार मीरा भाईंदर की कमान दे ताकि हम शहर का विकास करें।